देखिए आज इसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसमें फिनाल में भी आएगा। जितने भी कंपाउंड है मैक्सिमम सब में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया आती है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया के अंतर्गत हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट ये 4 क्रियाएं आती हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड में जैसे बेंजोइक अम्ल है उसकी फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं होती। जो अम्ल होते हैं जो अधिक अम्लीय होंगे उनकी फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया नहीं होती, क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, साल्ट या लवण बना लेते हैं, इसीलिए उनकी नहीं होंगी। तो अब पहले इलेक्ट्रॉन रागी क्रिया हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण, और इस चैप्टर में क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोजनीकरण क्रिया। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन से क्या जोड़ देंगे, Cl। अब इसकी हाइड्रोजनीकरण इसमें दो हो सकते हैं। हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका क्लोरीनीकरण हो सकता है। अगर Cl2 से क्रिया करा देंगे तो क्लोरीनीकरण, और X से कराएंगे तो हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पे Cl2 से कराते हैं क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण। अब क्लोरीन से क्रिया कराने पर इन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाओं में दो स्थितियां बनती हैं, एक आर्थो बनती है, दूसरी पैरा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में हमेशा दो स्थितियां बनती हैं, एक आर्थो एक पैरा। तो यहाँ Cl लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए। मुख्य उत्पाद में पैरा रहेगा तो पैरा का मतलब आमने सामने यहाँ भी Cl। उसके बाद दूसरा आर्थो होगा, आर्थो का मतलब एक Cl यहाँ जोड़ देंगे, एक Cl यहाँ। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अगर पूछा जाए क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजनीकरण या क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, तो इसके स्टेटमेंट में लिखिएगा क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति, फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा स्थिति में दो बार Cl जुड़ा तो डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन, तो बेंजीन रिंग में कितने से गुणा, 2 से। जब 2 से गुणा किए तो इधर 2 बेंजीन रिंग बैलेंस हो गई, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा एक यहाँ जुड़ा, तो कितने हाइड्रोजन विस्थापित हुए, 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए H। उसके बाद जब 2 हाइड्रोजन विस्थापित हुए तो यह हाइड्रोजन Cl से जुड़ सकते हैं, तो HCl। अब क्लोरीन में हाइड्रोजन 2 है तो इसमें कितने से गुणा कर दीजिए, 2 से। अब क्लोरीन के कितने हो गए, 2 यहाँ 3 4, तो इसमें कितने से मल्टीपल कर दीजिए, 2 से मल्टीपल। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में अब क्रिया कराते हैं HNO3 से क्रिया कराते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। तो इसमें क्लोरोबेंजीन का मतलब Cl से, प्लस नाइट्रीकरण है तो नाइट्रीकरण में HNO3 से क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति रहती है। देखिए H2SO4 की उपस्थिति। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगी, आर्थो तथा पैरा। एक बना लिए, दूसरा बनाएंगे, पहले पैरा फिर आर्थो। तो यहाँ पे Cl। अब नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रीकरण होगा तो HNO3 से क्रिया होगी, H2SO4 उपस्थित रहेगा, किसी का भी नाइट्रीकरण कराएंगे और इसमें से OH फंक्शन अलग होकर NO2 जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पैरा नाइट्रो का मतलब यहाँ क्लोरो और यहाँ NO2 जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ Cl। अब आर्थो होगा तो दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पे एक NO2 जोड़ देंगे। तो नाइट्रीकरण की डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन के नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अब क्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा। अब क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसमें नाइट्रो फंक्शन बाद में जुड़ा तो इसका नाम देंगे नाइट्रो और ये पूरा क्लोरोबेंजीन, तो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। अब इसमें और भी बन जाएंगे, और का मतलब देखिए जैसे ऑक्सीजन, अब NO2 फंक्शन कितने हो गए, 2, तो इसमें कितने से मल्टीपल कर दिए, 2 से। जब 2 से गुणा किए और एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हुआ, तो हाइड्रोजन चेक करिए कितने बचे हम लोगों के, 2 हाइड्रोजन तो प्रतिस्थापित होने वाले और प्लस 2 यहाँ से, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन यहाँ 6 और 6 में 2 यहाँ निकल गए, 2 यहाँ, तो ऑक्सीजन हम लोगों का बच गया 2। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जब भी 1 रेशियो 2 होगा वहां पे जल का अणु बनेगा, तो कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो इसमें बना लेंगे 2H2O।
नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक और नाइट्रीकरण की एक और नाम होता है नाइट्रेशन इंग्लिश। तो सल्फोनीकरण का सल्फोनेशन। अब सल्फोनीकरण क्या होगा, वही सेम प्रोसेस इसमें भी। क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से इसमें क्रिया, क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग से Cl प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 के। अब इसमें भी दो स्थितियां बनेंगी, एक आर्थो बनती है तो दूसरी क्या बन जाएगी, पैरा। मुख्य उत्पाद हमेशा पैरा होगा, तो यहाँ पे Cl कर दीजिए, इधर भी Cl। अब सल्फोनिक अम्ल बनता है। सल्फोनिक अम्ल का मतलब यहाँ पे SO3H लिख सकते हैं, लिखना तो चाहिए HSO3, लेकिन हाइड्रोजन की बैलेंसी पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर लिखा गया। इधर भी क्या लिखेंगे, SO3H। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, बंध के तो इसमें लिख दीजिए SO3H। तो अब सल्फोनीकरण की डेफिनेशन सुनिएगा। क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरो सल्फोनिक अम्ल या क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इधर भी लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H, इधर भी कर दीजिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए चलिए देखिए, इसमें दोनों पैरा होंगे। पैरा का मतलब इसमें पैरा का मतलब आमने सामने, आर्थो का मतलब बगल बगल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट में देखिएगा क्या होगा, यही क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन रिंग से Cl जोड़ दीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान होती है कि क्लोराइड एल्किल क्लोराइड मतलब मेथिल क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए, CH3Cl से क्रिया, और यह क्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसमें भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, आर्थो तथा पैरा। एक ये बनाइए, दूसरा बना दीजिए। अब इसमें यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या कर दीजिए, CH3। इसमें यहाँ पे Cl कर दीजिए, यहाँ पे CH3 कर दीजिए। सुनिएगा फ्रीडल क्राफ्ट का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की या जो कंपाउंड आएगा उसकी, क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा स्थिति में क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोरोबेंजीन। इसमें भी मेथिल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। उसके बाद अब इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, अब दो CH3 हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा किए तो Cl तो पहले से लगा, तो उसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब प्लस यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो 2 से गुणा करके Cl कर दीजिए। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित है, यहाँ से, तो 2HCl। फिलहाल अगर नेमिंग रिएक्शन आती है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्हीं दोनों को बना देंगे तो ये बैलेंस माना जाएगा। जब कहेगा संतुलित समीकरण लिखिए या संतुलित अभिक्रिया लिखिए, तब वहां पे बैलेंस करना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, इसके बाद अब गुण खत्म हो गए। गुण के बाद हम लोगों का आता है अगली हेडिंग, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक। पॉलीहाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक या एक से दो या दो से अधिक या एक से अधिक हो। एक से अधिक अगर हाइड्रोजन परमाणु आ जाएंगे तो ऐसे यौगिक पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CCl4 हो गया, CH2Cl2 हो गया, उसके बाद CF2Cl2 हो गया, उसके बाद CHCl3 हो गया। इसका कहने का मतलब दो से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु हो, दो हो या दो से ज्यादा, कहने का मतलब एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु। जैसे CCl4 में 4 हाइड्रोजन, CH2Cl2 में 2 हाइड्रोजन, CF2Cl2 में 2 हाइड्रोजन, उसके बाद CHCl3 में 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 क्लोरीन हो गए। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं। अब पहला है इसका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले फार्मूला होगा CHCl3। स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, कार्बन से एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, एक हाइड्रोजन बन जाएगा। और इन सब पे संकरण कैसा होता है, sp3 संकरण होता है। इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इसका 3 बार क्लोरीन, तो 3 बार का मतलब ट्राई, क्लोरीन का मतलब ट्राई क्लोरो। उसके बाद कार्बन एक है, एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन, तो ट्राई क्लोरो मेथेन। इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम।
साधारण नेम होगा इसका क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म से एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। तो इसका इसको सुनिएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, एक विषैली गैस फास्जीन बना लेता है। इसकी रिएक्शन भी आती है। रिएक्शन देखिएगा, क्लोरोफॉर्म CH प्लस ऑक्सीजन तो O2, किसकी उपस्थिति में सनलाइट, तो यहाँ पे लिख दीजिए सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके फास्जीन का COCl2 बना लेता है। इस अभिक्रिया को आगे अगर बैलेंस करना चाहें तो प्लस का क्या लिख सकते हैं, HCl कर दीजिए। उसके बाद इसको 2 से मल्टीपल करके बैलेंस कर सकते हैं। तो फास्जीन का फार्मूला COCl2, एक होता है फास्टीन, ये है फास्जीन, एक होता है फास्टीन, फास्टीन का फार्मूला होता है PH3, ये फास्टीन है और COCl2 हम लोगों की फास्जीन है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बना लेता है, इसलिए इसको हम लोग किसके उसमें रखते हैं, रंगीन बोतल में रखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का CCl4, इसी का नाम होता है कार्बन, 4 क्लोरीन है तो कार्बन 4 का मतलब टेट्रा, Cl का मतलब चलिए देखिए CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका संरचना क्या बनेगी, कार्बन से एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चारों Cl बना देंगे। इस पे भी संकरण वही होगा sp3 संकरण। क्यों sp3, क्योंकि इनके आकार कैसे हैं, चतुष्फलकीय। उसके बाद इसका अल्फेसी नेम देखिए, 4 बार Cl जुड़ा तो टेट्रा, Cl का मतलब क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो। अब कार्बन की संख्या इसमें 1 है तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथिन कहा जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक मतलब ठंडी चीजें जैसे बर्फ बनाने में किया जाता है CCl4 का। नेक्स्ट है फ्रेयान। फ्रेयान सब लोग काफी यूज में है। फ्रेयान का शॉर्ट फॉर्म होता है CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेयान का उपयोग कहाँ करते हैं, AC और फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है, फ्रेयान। और फ्रेयान गैस ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, इससे ओजोन क्षरण होता है। अब फ्रेयान का सूत्र देखिए, फ्रेयान का सूत्र होता है CCl2F2। अब CCl2F2 इसका क्या हो जाएगा, फ्रेयान, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फार्मूला CCl2F2। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन से एक Cl, दूसरा Cl और एक क्लोरीन इधर जोड़ दीजिए, एक क्लोरीन इधर। इस पे भी संकरण कैसा होगा, sp3, क्योंकि इसकी भी आकृति कैसी है, चतुष्फलकीय। अब इसके बाद इसका आईपीसी नेम देखिए, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन तो डाई क्लोरीन 2 बार, डाई क्लोरो, फ्लोरीन 2 बार तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो डाई क्लोरो। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी, 1, तो एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन, तो इसका आईपीसी नेम होगा डाई क्लोरो मेथेन हो जाएगा। और ये कहाँ पाई जाती है, इसी और फ्रिज में प्रशीतक के रूप में इसका भी काम होता है। नेक्स्ट है DDT, पॉलीहाइड्रोजन यौगिक DDT। तो सबसे पहले DDT का पूरा नाम, DDT का पूरा नाम होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये हम लोगों का DDT का फुल फॉर्म हो गया। अब DDT से 2 क्वेश्चन आते हैं। DDT का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। उसके बाद इसकी संरचना देखिए, संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन भी आता है क्लोरोबेंजीन से DDT। अब DDT की संरचना कैसे बनाएंगे, डाइफेनिल का मतलब 2 बेंजीन जोड़ दीजिए, एक वर्टिकल एक। अब ट्राइक्लोरोएथेन, एक का मतलब एक कार्बन यहाँ हो गया, एक यहाँ। अब ट्राइक्लोरो का मतलब
पहले डाइक्लोरो बनाइए। डाइक्लोरो का मतलब एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, दो बेंजीन बना देनी है। दो बेंजीन से दोनों Cl जोड़ दीजिए, बेंजीन है तो गोला कर दीजिए। उसके बाद एथेन, एथेन का मतलब कार्बन दो। अब ट्राइक्लोरो, तो इस वाले से कितने Cl कर दीजिए, 3 Cl कर दीजिए। एक Cl इधर, एक यहाँ, 1 2 3 4 बैलेंस पूरी है, एक हाइड्रोजन कर दीजिए। तो ये हम लोगों का क्या है, DDT की संरचना। एक और है, आप एक TNT है, TNT भी देख लीजिए, फिलहाल जरूरी नहीं है TNT वगैरह। TNT का पहले पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। अब इसका पूरा नाम TNT का पूरा नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, विस्फोटक के रूप में। और इसकी संरचना बनती है, तो संरचना में टॉलुइन का मतलब बेंजीन रिंग से CH3, उसके बाद NO2 कितने जोड़ देंगे, ट्राई है तो 3 NO2 जोड़ देंगे। ये हम लोगों को किसका संरचना है, TNT का। एक और होता है TNG, इसी में देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर वगैरह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये भी क्या है, विस्फोटक के रूप में यूज होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन सब लोग पहले बनाइएगा, होमवर्क रहेगा, सब लोग कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन से DDT, एक क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं, काफी बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों को IUPAC नेमिंग समझने में सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, C4H9Br के कितने समायवी संभव हैं। C4H9Br की कितने समायवी संभव हैं। समायवी का मतलब क्या होता है, पहले देखिए समायवता, समायवी है तो समावयता, समायवी से, समायवी वर्ड जो है समावयता से है। समावयता क्या होती है, जब किसी यौगिक के दो या जब किसी यौगिक के अणु सूत्र क्या होते हैं, समान, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, इस घटना को ऐसे यौगिक समायवी कहलाते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, समावयवता किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु उनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, समायवी कहलाते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी कंपाउंड के कितने समायवी संभव हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनके अलग अलग स्ट्रक्चर बना के IUPAC नेमिंग कर देनी है। IUPAC नेमिंग क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे इसका पहला बनेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इसका कार्बन 4 1 2 3 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन 3, एक Br है तो एक Br कर दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 3, इधर 2 इधर 2 इधर 2, चेक करिए, 3 2 5 2 7 2 9, बैलेंस हो गया। अब एक पोजीशन से ब्रोमीन जुड़ा तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो और कार्बन 4 तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकंड बनेगा, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब की बार Br की पोजीशन 2 नंबर में कर दीजिए, Br यहाँ कर दीजिए, Br जब यहाँ कर दिए तो यहाँ हाइड्रोजन पे करेंगे CH2, यहाँ पे 1 इधर 3, चेक करिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन 3 तो 5 3 8 1 9, इसका 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 4 कार्बन की सीरीज है तो ब्यूटेन। उसके बाद अब एक सीरीज और बना सकते हैं, एक सीरीज देखिए, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। थर्ड में लेकिन बनाएंगे, अब मान लीजिए Br यहाँ जोड़ दें, जब Br यहाँ जोड़ेंगे तो गिनती यहाँ से 1 2 3 4, तो ये सेम बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसलिए। और यहाँ से करते हैं तो ये वाला सेम बन जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसीलिए बाकी संरचना इसकी 2 और बनेगी। 2 तो ये हो गई, नेक्स्ट 2 हम लोगों की बनेगी। अब कार्बन कम कर दीजिए, 1 2 3 कार्बन, एक यहाँ कार्बन कर दीजिए, यहाँ Br कर दीजिए, यहाँ CH3 इधर CH3 इधर CH3। अब देखिए 3 3 6 3 9, कार्बन कितने 4 ब्रोमीन, एक बैलेंस पूरा है, C4H9Br कंप्लीट हो गया। अब इस IUPAC ने ये तृतीया करके हाईलाइट, क्योंकि इसमें 3 एल्किल फंक्शन है, तो 1 2 3। अब 2 नंबर से CH3, 2 से ब्रोमीन, तो 2 CH3 का मतलब मेथिल, उसके बाद 2 मेथिल 2 ब्रोमो,
लेकिन ये गलत है, 2 मिथिल 2 ब्रोमो गलत है। अगर आईपीसी नेमिंग के हिसाब से देखें तो सही क्या होगा, पहले अल्फाबेट में जो आएगा तो Br पहले आएगा तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथिल, फिर कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब प्रोप और सिंगल बने तो प्रोपेन। नेक्स्ट एक और बन सकता है, अगला क्या बनेगा, तीसरा चौथा, देखिए चौथा कब बन सकता है, 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन यहाँ कर दीजिए। अब की बार Br इस वाले से जोड़ दीजिए, पहले पर हाइड्रोजन करिए 3, इधर भी 3, इधर 1, इधर 2, 3 3 6 7 2 9, कार्बन 4 Br। अब इसकी आईपीसी नेमिंग में 1 2 3, तो इसमें भी अब इसका बन जाएगा, 1 नंबर से ब्रोमीन जुड़ा तो 1 ब्रोमो, 2 मिथिल, कार्बन 3 तो बन जाएगा प्रोपेन। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। फर्स्ट चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट इस पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको भी बताया गया है।